बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू। सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 16 में, और आनंद नेगी जी जो महामंत्री हैं वार्ड नंबर 16 में, आज मीडिया में बहस का मुद्दा है कि ये भाजपा का कार्यालय है या बर्थडे कार्यालय है। सचमुच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे वार्ड 16 का हो, 17 का हो, 18 का हो, जैसे ही पता चलता है आनंद नेगी जी को बिल्कुल खुशी से प्रफुल्लित होकर उस मिशन को, उस बर्थडे को अपना परिवार का सदस्य समझकर आगे बढ़ाते हैं। और आज आपको मैं ऐसे व्यक्ति और शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं कि रामचंद्र जी, जिनका आज जन्मदिन है, और ये पूर्व उपाध्यक्ष हैं भाजपा में, और पीछे 20 साल से इनका दिल दिया है, जान भी देंगे ये भाजपा तेरे लिए। इस मिशन के तहत रामचंद्र जी ने बेहतर काम किया है, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं मंडल में, और आज उनका जन्मदिन आनंद नेगी जी के कार्यालय में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात अगर मैं बताऊं तो अर्जुन सिंह राणा जी की उपस्थिति, मीडिया खुद हैरान है, जिनकी फैन क्लब रहा है अर्जुन सिंह राणा जी का, जो उत्तराखंड प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश प्रभारी रहे हैं, एक प्रखर वक्ता, एक प्रखर समाजसेवी, और सचमुच में आनंद नेगी जैसे व्यक्ति का ऑक्सीजन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ अर्जुन सिंह राणा, और खास करके अगर जन्मोत्सव पूर्व उपाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा की बात कहें तो उनके दरमियान क्या कहते हैं, क्या उद्गार, क्या दिल की बात, डायरेक्ट ले चलता हूं अर्जुन सिंह राणा जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब जी। आज हमारे बड़े भाई, इस मंडल के पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता और मंडल के उपाध्यक्ष रामचंद्र जी का बर्थडे है। जैसे में सूचना मिली आनंद नेगी जी से कि रामचंद्र जी का बर्थडे, हमसे रहा नहीं गया और हम तुरंत गाड़ी पकड़ के आज अपने बड़े भाई का बर्थडे मनाने यहाँ आ गए। और मैं बड़े भाई का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि 2022 में जो भी इनकी मनोकामना हो, मन में हो, भगवान बद्री विशाल पूर्ण करे और ये स्वस्थ रहे और यूं ही भाजपा के लिए काम करते रहे। आज ये बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता है, 20 साल से पूरा परिवार इनका भाजपा के लिए काम करता है। आज देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने वार्ड के लिए काम किया, आज प्रधानमंत्री, देश के दोबारा प्रधानमंत्री। इन्हीं सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। अर्जुन सिंह राणा जी, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपसे मीडिया ये समझना चाह रही है कि आपने क्या देखा, क्योंकि आपके जैसे शख्सियत का एक छोटे से वार्ड में, एक छोटे से आमंत्रण पर आनंद नेगी जी के आप यहाँ आए। रामचंद्र शर्मा जी के अंदर आखिर है क्या? रामचंद्र शर्मा जी जो है भाजपा के बहुत ही कर्मठ और जमीरी कार्यकर्ता हैं, बूथ पे लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ कार्यकर्ता है। इनको कभी टिकट नहीं चाहिए भाजपा से, कोई दायित्व नहीं चाहिए, मगर इनको भाजपा का यहाँ कैंडिडेट चाहिए, इनको भाजपा का निगम पार्षद चाहिए, भाजपा का विधायक चाहिए, भाजपा का सांसद चाहिए, भाजपा का प्रधानमंत्री चाहिए, और देश की सीमाएं सुरक्षित चाहिए। और इनको अयोध्या में राम मंदिर चाहिए था, क्योंकि इनका खुद भी नाम रामचंद्र है। और आज नवमी के दिन का जन्मदिन है। ये बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं, और राम के नाम से जो इनके माँ बापों ने इन्होंने जन्म रखा है, वाकई में ये राम जैसे हैं। और आज इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। एक सवाल और, चूंकि आप दिल्ली प्रदेश देख रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं भाजपा में, तो ये मौका मिला है मीडिया को, इसको मिस करना नहीं चाहिए। आज रामनवमी भी है इनके जन्म के उत्सव के साथ साथ, तो क्या कहना चाहेंगे कि राम में दिल्ली और भारत और विश्व की जो परिकल्पना है और उनकी जो मर्यादा है, उस दरमियान आप क्या देख रहे हैं? देखिए, रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा और मैं राम मंदिर बनाऊँगा, बन गया। उसके बाद
वाराणसी में भी एक भव्य मंदिर बन गया, वैसे ये रामचंद्र जी हैं। और आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आने से पहले ये कहते थे कि भाइयों, दिल्ली के भाई बहनों, जब मैं सत्ता में आऊँगा मैं जन लोकपाल पास कराऊंगा। 7 से 8 साल हो गए, जन लोकपाल कहीं नज़र नहीं आ रहा। देश जेएनयू में नारा लगता है, देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भाई रामचंद्र जैसे वार्ड के लोग देश के साथ खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल देश तोड़ने वालों के साथ खड़ा होता है, राहुल गांधी देश तोड़ने वालों के साथ खड़ा होता है। जब पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पे आतंकवादी हमला करता है, पूरा देश एकजुट होता है और हिंदुस्तान की सेना और भारतीय जनता पार्टी और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री प्लानिंग करते हैं। सेना प्लानिंग करती है पाकिस्तान पे अटैक का, और अटैक होता भी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इस सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बता देते हैं। और आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और पाकिस्तान का जो सांसद है वो स्वयं कह रहा है कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये झूठों की सरकार है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये अरविंद केजरीवाल झूठों की सरकार है। राहुल गांधी का तो आपने कांग्रेस मुक्त कर ही दिया, मगर मेरा आप दिल्ली वासियों से खासकर ये निवेदन है, इस झूठे के चक्कर में जिस व्यक्ति ने राजनीति फायदे के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाया हो, और आज उसने कहा था कि मैं भाजपा से समर्थन मांगूंगा, न कांग्रेस से मांगूंगा, कांग्रेस से उसके बाद समर्थन मांगे सरकार बना दी। उसके बाद कहा था सत्ता में आने से पहले ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली। मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसे झूठे मुख्यमंत्री के से आप बचें। जब पूरे देश में कोरोना था, कोरोना फैल रहा था पूरे देश के अंदर, भारत सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में लगी थी, और अरविंद केजरीवाल जी 22 करोड़ का एक स्विमिंग पूल अपने कोठी के अंदर बनवा रहे थे। उस 22 करोड़ का स्विमिंग पूल उसी कोठी में न बन करके किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगता तो दिल्ली वाले की जान बचती। आज हजारों दिल्ली वाले अकाल मृत्यु को समा गए, कईयों के घर में कमाने वाले नहीं थे, आज वो वीरान हो गए। इसका दोषी तो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि दिल्ली वालों अब भी जग जाओ, ये ऐसा ठग है जो आपको ठग के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। जी अर्जुन सिंह राणा जी, चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हर मंच पे आप कहते आ रहे हैं, खास करके जो पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी भाई, छोटा भाई श्रीलंका के साथ जो स्थिति है, तो आपको लगता है कि भारत के कुछ भूभाग वैसे उस ट्रैक पे जा रहे हैं, श्रीलंका जैसी ट्रैक पर? आज श्रीलंका की क्या हालत है आप सभी देख रहे हो। श्रीलंका में काट हो रही है, मार हो रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने भारत में रहने वाले सभी भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ। इस देश को आज़ाद करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने साथ दिया है। भाइयों, इस देश की तरक्की के लिए आप सबको साथ आना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को। और खासकर मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, ये आपको 70 साल कांग्रेस ने इस्तेमाल किया भाइयों, और 7 साल आपको आम आदमी पार्टी आपको यूज कर रही है। आप इनके चक्कर में ना आए। अगर आपका भला को चाहता है, आपको शिक्षित करना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजना जो पूरे भारत में चल रही है, सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों को फ़ायदा मिल रहा है। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री के लिए बहन बहन होती है, चाहे मुस्लिम बहन हो चाहे हिंदू बहन हो, माँ माँ होती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। आज उस 3 तलाक कुरीति से प्रधानमंत्री ने आपको बाहर निकाला, उस हलाले से बाहर निकाला। मेरी बहनों, आप जगो और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ो, आप प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करो और इन ठगों से बचो। जी ये थे बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल हमारे और आपके बीच। लेकिन एक सवाल और रह गया है जो मैं बिल्कुल चाहूँगा, बिल्कुल हरगिज जो सवाल का अर्जुन सिंह राणा जी जवाब दें। अगर महामंत्री वार्ड नंबर 16 आनंद नेगी जी की बात करें तो इनकी ऑनेस्टी कहीं न कहीं इनको आड़े आ रहा है, लग रहा है कि ये इस युग के आदमी नहीं हैं। तो क्या लग रहा है कि कैसी राजनीति, किस तरह की लोग जो है कैसे किस तरह से खिलेगा कमल, वो अटल कमल, वो अडिग कमल, वो विकास वाला कमल, वो बढ़ता हुआ मुस्कुराता हुआ कमल आखिर आएगा कैसे? अर्जुन सिंह राणा जी। आनंद नेगी जी, जब मैं पीछे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पर्वतीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, जब हमारे इस जिले के वो अध्यक्ष थे, आनंद नेगी एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता है। आनंद नेगी ने कोरोना काल में इतना काम किया कि साहित्य किसी ने काम किया उस वार्ड में। और
एक बात मैं आपके मीडिया माध्यम से बताना चाहूँगा, जिनका कोई नहीं उनका भगवान और जिनका कोई नहीं उनका मोदी है। आप इस तरह से काम करते रहें, आपका काम का जो इनाम है भारतीय जनता पार्टी आपको एक दिन देगी। आपको काम को भारतीय जनता पार्टी सराहती है। आप जो इस वार्ड में तन मन धन और लोगों के मन में जो आपने जगह बनाई है, कहीं ना कहीं ऊपर सभी अधिकारियों को पता है। और मैं एक बात और आप बोलना चाहूँगा कि हम चुनाव हर कोई लड़ना चाहता है, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, मगर आनंद नेगी जैसा भी मरीजों की सेवा करनी चाहिए, आनंद नेगी जैसा भी कोरोना काल में काम करना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी में ये खाली एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हम सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और भाई प्रधानमंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति ही आगे आएगा। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी आज यूपी के मुख्यमंत्री बने, आ गया है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने क्लिक करा है। ये धामी जी वो हैं जो मंत्री भी नहीं रहे आज तक। जयराम रमेश आसाम के मुख्यमंत्री, ऐसे इस वार्ड में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले आदमी पर विश्वास करेगी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए और इसी तरह से काम करना चाहिए जैसे आनंद नेगी है, और आनंद नेगी का भविष्य उज्जवल है। जी एक और सवाल है, चूँकि जातीय सवाल है लेकिन देश की बात है, और वो समाज जो सचमुच में क्षत्रिय होते हुए सचमुच क्षत्रिय बन के रहा है वर्षों से। तो अगर 4 राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों में कहीं न कहीं राजपूताना राइफल गूंज रहा है, तो ये इत्तेफाक है क्या है? और आप दिल्ली प्रदेश में इंचार्ज हैं, तो एक शुभकामना के रूप में क्या कहना चाहेंगे अर्जुन सिंह राणा जी? राजपूताना राइफल का एक इतिहास रहा है। राजपूताना इतिहास सबसे बड़े परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अगर देश की सीमाओं में अगर कोई दमदारी से लड़ता है वो राजपूताना राइफल। हालांकि भारत की सारी फोर्स जो है बहुत अच्छा काम करती है, सभी आर्मी सब, पर राजपूताना राइफल एक ऐसा राइफल है कि जिन्होंने देश में अपना डंका बजा रखा है। और राजपूतों का इतिहास रहा है, लड़ने का इतिहास रहा उनका। वो राजपूत कभी पीठ पे गोली नहीं खाता है, उसने छाती में गोली खाई और देश की रक्षा करी है। जी, चारों राज्यों के मुख्यमंत्री राजपूत समाज के हैं। मोदी जी जात बरादरी, भारतीय जनता पार्टी जात बरादरी की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जो स्टेट का विकास करें, और ये चारों विकास पुत्र हैं और आगे विकास करेंगे। जी ये थे बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल, सचमुच में रामचंद्र शर्मा जी के जन्मोत्सव पर पधारे हमारे आपके सबके हर दिल अजीज अर्जुन सिंह राणा जी। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम।